बोलता है इलेक्शन के बाद में सबको झुला देंगे, हम बोलता है तुमको चुला देंगे। जी हाँ दोस्तों, फाइनल राउंड में सत्ता पर ममता का जादू रहेगा बरकरार, पड़ेगा बीजेपी पर भारी, फिर ममता करेंगी बड़ा खेल। दोस्तों, क्या बंगाल के इस फाइनल राउंड में कहानी पलटने वाली है या फिर वही स्क्रिप्ट दोहराई जाएगी जिसमें आखिरी बाजी भी ममता बनर्जी के नाम लिखी जाती है? पहले चरण की वोटिंग खत्म होते ही अब नजरें टिकी हुई हैं 29 अप्रैल पर। लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं है दोस्तों, सियासी वर्चस्व का है। एक तरफ है ममता बनर्जी जिनका किला इसी दूसरे चरण पे खड़ा है, तो दूसरी तरफ है अमित शाह जिन्होंने पिछले 5 साल से इसी जमीन को अपनी सबसे बड़ी प्रयोगशाला बना रखा है। लेकिन सस्पेंस यही है, जिस जमीन पर बीजेपी ने सबसे ज्यादा मेहनत की, क्या वही जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक रही है? क्योंकि आंकड़े कह रहे हैं, माहौल इशारा कर रहा है, सियासी हलचल बता रही है, इस बार मुकाबला बराबरी का नहीं बढ़त का है। और बढ़त फिलहाल ममता बनर्जी के पाले में जाती दिख रही है। दूसरे चरण की 142 सीटें कोलकाता से लेकर 24 परगना, हावड़ा, नदियां, मेदिनीपुर और बर्धमान तक, ये वही कोर बेल्ट है जहां 2021 में ममता ने लगभग क्लीन स्वीप किया था। बीजेपी यहां सिमट कर रह गई थी। अब सवाल ये, क्या अमित शाह की रणनीति इस अवैध किले में सेंध लगा पाएगी या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर उस किले को और मजबूत करके बीजेपी को यहीं रोक देंगी? क्योंकि बंगाल की सत्ता की चाबी अब इस फाइनल राउंड के हाथ में। बताएंगे आपको। नमस्कार, आपका स्वागत। द राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 152 सीटों पर वोटिंग के बाद अब बारी फाइनल राउंड की है, यानी पहले चरण के बाद अब दूसरा चरण। दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग है, जहां पर 142 सीटों पर चुनाव है। ये इलाके ममता बनर्जी के मजबूत गढ़ माने जाते हैं, तो बीजेपी के 5 साल की सियासी प्रयोगशाला भी है। ऐसे में बीजेपी और टीएमसी के बीच आर पार की लड़ाई है। जो इस इलाके में जीतने में कामयाब रहेगा उसी का बंगाल में राज होगा। बंगाल के पहले चरण में जिन 16 जिलों की सीटों पर चुनाव हुए उसे बीजेपी का दुर्ग कहा जाता है। पहला चरण उत्तरी बंगाल और जंगल महल की सीटों पर केंद्रित, तो वहीं दूसरे चरण में बांग्लादेश की सीमा से लगी सीटें हैं, तो दूसरा कोलकाता के आसपास की सीटें हैं। दूसरा फेज दक्षिण बंगाल के उस कोर बेल्ट में जिसे ममता बनर्जी का अवैध किला माना जाता है। इसलिए पहले चरण से ज्यादा फेस में बीजेपी का असल इम्तिहान होना है। इस फेस में जहां एक तरफ ममता बनर्जी अपने दुर्ग को बचाए रखने की कवायद में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी बंगाल की सत्ता में काबिज होने की कोशिश में लगी है। पश्चिम बंगाल के दूसरे फेज में 8 जिलों की 142 सीटों पर 1448 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पे लगी है, जिसका फैसला 29 अप्रैल को मतदाता करेंगे। दोस्तों, टीएमसी ने दूसरे फेज की सभी 142 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं, तो बीजेपी ने 141 सीटों पर किस्मत आजमा रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस भी सभी 142 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि सीपीएम 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं। दूसरे चरण में कोलकाता की सभी शहरी सीटें इसी चरण में शामिल हैं। इसके अलावा 24 परगना, उत्तर और दक्षिण दोनों जिलों की सीटें, हावड़ा, नदिया, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर जिले की सीटें, ऐसे में पूर्व और पश्चिम बर्धमान की सीटें हैं, जहां पर 2021 में टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया था। इसी इलाके के बदौलत ममता बनर्जी बंगाल में सत्ता की हैट्रिक लगाने में कामयाब रही थी। बंगाल चुनाव के दूसरे चरण की जिन 142 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान है, 2021 के चुनाव में इनमें से बीजेपी ने सिर्फ 18 सीटें जीती थी, जबकि टीएमसी ने 123 सीटें जीती थी। 123 हैट्रिक लगाई थी टीएमसी ने दोस्तों 2021 के चुनाव जीतने के साथ ही। कोलकाता ही नहीं, उत्तर और दक्षिण 24 परगना इलाके की एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत सकी थी। इससे समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी का इस इलाके में कितना मजबूत ममता बनर्जी की पकड़ है। 2021 में बीजेपी उत्तरी बंगाल और जंगल महल के इलाके वाली सीटों पर टीएमसी भारी पड़ी थी, लेकिन दक्षिण बंगाल की सीटों पर उसका गेम बिगड़ गया था। बीजेपी ने इस बार पूरा फोकस इसी इलाके में किया है, जहां 5 साल तक अलग अलग मुद्दों पर टीएमसी को घेरती रही, चाहे फिर 24 परगना हो, उसके संदेश खाली वाली घटना रही हो, या फिर मथुआ समुदाय के साथ
किए जा रहे मत भेदभाव। बंगाल के फाइनल राउंड के चुनाव में बीजेपी का असल इम्तिहान होना है, जिसे 5 साल तक अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला बनाने के लिए मुशक्कत बीजेपी करती रही है। दोस्तों, पश्चिम और पूर्व बर्धमान का इलाका औद्योगिक और कोयला बेल्ट, तो 24 परगना का इलाका मुस्लिम बहुल है। नदियां जिले की करीमपुर, तेहट्टा, चापड़ा और कृष्णगंज जैसी सीटें सीधे बांग्लादेश सीमा से लगती हैं। इसी तरह उत्तर 24 परगना जिले के जिलों का बागों, इसके अलावा बगदा, स्वरूपनगर और बशीरहाट सीट बांग्लादेश की सीमा से सटी है। तो दक्षिण परगना इलाके की सुंदरबन का क्षेत्र, जिसे हिंगलगंज और संदेश खाली बांग्लादेश से जुड़े, बांग्लादेश की सीमा से लगे इलाकों में मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में, जिसके चलते ममता बनर्जी जीत दर्ज करती रही है। बीजेपी बांग्लादेश से अवैध रूप से घुसपैठ के मुद्दे को भी जोरदार तरीके से उठाती रही है। अमित शाह साहब इसका जिक्र करते रहे। दोस्तों, बोंगू और नदिया के सीमावर्ती इलाकों में मतुआ वोट बैंक निर्णायक है, जहां सीए एक बड़ा फैक्टर है। दोस्तों, बीजेपी ये दावा करती रही है कि बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं को नागरिकता देने का काम हम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले मुस्लिमों को बाहर निकालने का नैरेटिव सेट करने में जुटी है। बीजेपी ने इस इलाके में घुसपैठ और तुष्टीकरण को बड़ा मुद्दा बनाकर ममता बनर्जी को सियासी कटघरे में खड़ा किया है। इस तरफ बीजेपी की कोशिश धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए बांग्लादेश की सीमा से लगे इलाके में अपनी सियासी जड़ें जमाने की है, जबकि ममता बनर्जी का पूरा जोर इस इलाके की सीटों को बचाए रखने में। ऐसे में देखना यह, बीजेपी ने 5 साल तक जिसे अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर बनाने का काम किया, क्या चुनाव में सियासी रूप से मुफीद होगा? कुल मिलाकर तस्वीर साफ होती जा रही है। जिस दूसरे चरण को बीजेपी ने अपने लिए टर्निंग पॉइंट बनाने की कोशिश की थी, वही अब उसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बनता दिख रहा है। घुसपैठ, सीए, तुष्टीकरण जैसे मुद्दों पर 5 साल तक जमीन तैयार करने के बावजूद बीजेपी को जिस तरह की सियासी पकड़ यहां चाहिए थी, वो अभी दूर तक नजर नहीं आ रही है। इसके उलट ममता बनर्जी ने अपने कोर बेल्ट को न सिर्फ संभाल कर रखा है, बल्कि उसे और मजबूत करने में जुटी है। 2021 के आंकड़े पहले ही बीजेपी की कमजोरी दिखा चुके हैं और मौजूदा माहौल इशारा कर रहा है कि इस बार भी लड़ाई आसान नहीं है, बल्कि और ज्यादा कठिन होती जा रही है। यानी जिस फाइनल राउंड में बीजेपी को बढ़त बनानी थी, वहीं वो बचाव की मुद्रा में आती दिख रही है और ममता बनर्जी एक बार फिर बढ़त के साथ इस सियासी मुकाबले में आगे निकलती नजर आ रही है। अब 29 अप्रैल का दिन तय करेगा बीजेपी के 5 साल की मेहनत रंग लाती है या फिर बंगाल में खेला एक बार फिर ममता के नाम ही लिखा जाता है। तो दूसरा चरण तय करेगा बंगाल की तकदीर। बंगाल किसे स्वीकारता है, बंगाल किसे अपनाता है। लेकिन आंकड़े बताते हैं, समीकरण और फिलहाल के जो अगर बताया जाए तो जो आप तस्वीरें देखें, जो हालात देखिए, जो संकेत देखिए, ममता भारी है, बीजेपी चारों खाने चित है। आने वाला वक्त तय करेगा। 29 अप्रैल अहम है टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए। 4 मई को तय हो जाएगा बंगाल का सरताज कौन। आपकी राय बताइएगा जरूर। बहुत शुक्रिया। आने वाला चुनाव का रिजल्ट क्या होगा और काल हो गया आउट। जो बाकी है, काल 100 का माफी काम जीत गया। आप बाद बाकी जो है आप लोगों को करना है। 143 अभी बाकी है। काल को 100 से ज्यादा हमारा काल ही हो गया और आज वो हमारा माइनस जगह था, लेकिन जो प्लस जगह है उसमें वो जबरदस्ती करेगा। आज इसी के लिए मीटिंग किया। बोलता है इलेक्शन का बाद में सबको झुला देंगे। हम बोलता है तुमको चुला देंगे, तुम खाना बनाओ।